हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब? होप सो बहुत अच्छे होंगे। मैं बताया तो मैं भी बहुत अच्छा हूं। तो वेलकम है आपका आज की एक और वीडियो में। बहुत सारे बच्चों का डीएम मुझे आया, बहुत सारे बच्चों ने जो हमारी कम्युनिटी है उस पर रिक्वेस्ट करी कि इन्वेस्टिंग एक्टिविटी की सर वीडियो बनाओ। तो आज हम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी स्टार्ट करने जा रहे हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सिर्फ ये वाली एक वीडियो आपके 6 नंबर स्कोर करने में हेल्प कर सकती है। तो स्टार्ट करते हैं इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। लास्ट क्लास में हमने फाइनेंसिंग एक्टिविटी पढ़ा था। फाइनेंसिंग एक्टिविटी का मीनिंग ये होता है कि बिजनेस करने के लिए आप फंड्स कहां से अरेंज कर सकते हो, विच इज डेट एंड इक्विटी। अब आपके पास फंड्स आ गए हैं। अब जब आप उन फंड्स को इन्वेस्ट करते हो नॉन करंट एसेट में या फिक्स्ड एसेट में, दैट इज अ पार्ट ऑफ इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। तो कैन आई से इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के अंदर परचेज ऑफ मशीनरी आ जाएगा, राइट। मशीनरी इज अ नॉन करंट एसेट या फिक्स्ड एसेट, कोई और भी फिक्स्ड एसेट, राइट। परचेज ऑफ गुडविल आ जाएगा, परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट आ जाएगा। अगर आपने मशीनरी परचेज करी है, कुछ टाइम के बाद जब वो मशीनरी अंडर परफॉर्म करेगी तो आप उस मशीनरी को सेल भी करोगे। तो अगर परचेज ऑफ मशीनरी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट है तो क्या नहीं से सेल ऑफ मशीनरी इन्वेस्टिंग का पार्ट होना चाहिए, राइट सर। सेल ऑफ मशीनरी या एनी अदर फिक्स्ड एसेट। सर अब हमने बिल्डिंग परचेज करी थी। बिल्डिंग परचेज करना इज अ पार्ट ऑफ इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, राइट। अब उस बिल्डिंग को हमने रेंट पे दिया और अब उससे वहां से रेंटल इनकम आ रही है। तो अगर बिल्डिंग परचेज करना या बिल्डिंग सेल करना इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है तो उससे जो इनकम आएगी वो भी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी माना जाएगा, राइट। तो कहना है रेंटल इनकम जो है इट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। हमने सर इन्वेस्टमेंट करी थी, इस इन्वेस्टमेंट से हमें डिविडेंड रिसीव हुआ है, डिविडेंड इनकम। सर हमने किसी को लोन दिया था, लोन एडवांसेस करे थे, अब उस लोन से हमें इंटरेस्ट आ रहा है तो कहने से इंटरेस्ट इनकम इज ऑल्सो पार्ट ऑफ इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। सर इंटरेस्ट इनकम, रेंटल इनकम, डिविडेंड इनकम से पैसे आएंगे तो कहने से दिस इज माय इनफ्लो। ये तीनों मेरे इनफ्लो आने लगेंगे। सर सेल ऑफ मशीनरी इज ऑल्सो माई इनफ्लो क्योंकि इसमें भी पैसे आएंगे, राइट। परचेज ऑफ मशीनरी, परचेज ऑफ गुडविल, परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट, ये सिर्फ पैसे बाहर जाएंगे, आउटफ्लो। तो कहना से दिस ऑल इज माई आउटफ्लो, राइट। देखा जाए इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के अंदर सिर्फ इतना ही है, बट इसमें जो मेन चीज है वो क्या है, हमें अकाउंट बनाना सीखना है, हमें लेजर बनाना सीखना है। किसका लेजर? सर मशीनरी का लेजर। किसका लेजर सीखना है? सर मशीनरी का लेजर बनाना सीखना है। इसमें मशीनरी का या कोई भी फिक्स एसेट आपको आ सकता है, हम मशीनरी का एग्जांपल लेकर चलते हैं। अब मशीनरी क्या है? मशीनरी सर मेरा नॉन करंट एसेट है, मेरा फिक्स्ड एसेट है, राइट। और फिक्स्ड एसेट की वैल्यू टाइम के साथ साथ कम होती है, राइट, डेप्रीशिएट होती है। अगर मैं मशीनरी का एग्जांपल लूं तो मशीनरी की वैल्यू विद द टाइम डिक्रीज होगी, राइट। तो कहने से इस फिक्स्ड एसेट पे डेप्रिसिएशन चार्ज होगा। अब हमने 11th में पढ़ा है कि डेप्रिसिएशन चार्ज करने के दो मेथड है। एक है डब्ल्यूडीवी मेथड जिसको हम डीवीएम भी बोलते हैं, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। दूसरा है ओरिजिनल कॉस्ट मेथड जिसे हम एसएलएम भी बोलते हैं, राइट। पहले समझते हैं डब्ल्यूडीवी मेथड और एसएलएम मेथड का मीनिंग क्या होता है। एक मशीनरी है जिसकी वैल्यू है 1 लाख रुपीस, इस पर डेप्रिसिएशन लगना है 10% पर एनम, राइट। पहले डब्ल्यूडीवी मेथड की बात करते हैं। फर्स्ट ईयर में मशीनरी की वैल्यू है 1 लाख, ईयर एंड पे इस पर डेप्रिसिएशन लगा विच इज 10%, विच कम्स आउट एट 10,000, राइट। तो वैल्यू हो गई 90,000। नेक्स्ट ईयर जब डेप्रिसिएशन लगेगा तो इसी वैल्यू पे लगेगा 90,000 पे। तो जो सेकंड ईयर में डेप्रिसिएशन लगेगा
that is 10%, which is 9,000 rupees, which comes out at 81,000, right? अब ये जो डेप्रीसिएशन की बार वैल्यू होती है, मेरे वर्ड्स को ध्यान से सुनना, मैं क्या कह रहा हूं। डेप्रीसिएशन चार्ज करने के बाद जो वैल्यू आती है, इस वैल्यू को हम बोलते हैं बुक वैल्यू, राइट? तो अगर मुझे बुक वैल्यू का मीनिंग डिफाइन करना है, तो बुक वैल्यू ऐसी वैल्यू है जिसमें से ऑलरेडी डेप्रीसिएशन लेस हो चुका है, राइट? तो बुक वैल्यू का मतलब क्या हुआ कि ऐसी वैल्यू जिसमें से ऑलरेडी डेप्रिसिएशन माइनस हो चुका है, राइट? इस बात को ध्यान रखना। बुक वैल्यू, दोबारा रिपीट कर रहा हूं, बुक वैल्यू का मतलब ये है कि ऐसी वैल्यू जिसमें से ऑलरेडी डेप्रिसिएशन डिडक्ट हो चुका है, राइट? अब आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन क्या आएगा, एक बार वो देखते हैं। क्वेश्चन मेरा ये है, ये बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट है। बैलेंस शीट के एक्सट्रैक्ट में 2 ईयर के बैलेंसेस गिवन है, 2020 2025। मुझे मशीनरी के बैलेंसेस गिवन है 6 लाख एंड 8 लाख, और एडिशनल इंफॉर्मेशन पे बोला हुआ है मशीनरी हैविंग अ बुक वैल्यू ऑफ ₹80,000 सोल्ड एट 60,000। देखो वर्ड यहां पर यूज हुआ है बुक वैल्यू, तो इसका मतलब है जो मशीनरी 80,000 की है, इसमें से ऑलरेडी डेप्रिसिएशन लेस हो चुका होगा। हाँ जी सर, लेस हो चुका होगा। तो मैं यहां से सिर्फ ये वाली पहली इंफॉर्मेशन पढ़ के ये बता सकता हूँ 80,000 की जो मशीनरी है वो मैंने 60 में सेल करी, तो इस केस में मुझे लॉस हुआ है 20,000 का, राइट? अब यहां पर कह रहा है डेप्रिसिएशन ड्यूरिंग द ईयर इज 50,000, पूरे साल जो डेप्रिसिएशन लगा वो 50,000 रुपीज लगा। अब इसे सॉल्व कैसे करना है ये देखते हैं। पहले सॉल्व करने से पहले एक बात समझते हैं, अगर मुझे ये एडिशनल इंफॉर्मेशन कुछ भी नहीं गिवन होती, सिर्फ यही बोलता है मशीनरी की वैल्यू 6 लाख थी और ईयर एंड पे 8 लाख हो गई, तो मैं सिंपली अज्यूम कर लेता कि 2 लाख की मैंने मशीनरी परचेज करी है। बट अगर वो मशीनरी के बारे में कुछ बोल रहा है, मशीनरी के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा है, तो इस केस में मुझे मशीनरी अकाउंट बनाना पड़ेगा, राइट? मशीनरी अकाउंट देखते हैं। ये मेरा मशीनरी अकाउंट है, मैंने क्या किया हुआ है, ऑलरेडी इसमें बैलेंसेस लिखे हुए हैं। मशीनरी का ओपनिंग बैलेंस लिखा हुआ विच इज माई 6 लाख और क्लोजिंग बैलेंस लिखा हुआ विच इज माई 8 लाख। अब उसने बोला कि ड्यूरिंग द ईयर जो डेप्रिसिएशन है वो है 50,000, राइट? कितना था? 50,000। तो मैंने सिंपली क्या किया, मैंने यहां पर डेप्रिसिएशन लिख दिया 50,000 रुपीज, राइट? उसके अलावा उसने मुझे बोला हुआ है कि हैविंग अ बुक वैल्यू ऑफ 80,000, मशीनरी की बुक वैल्यू 80 है, 60 पे बिकी, तो 20 का मुझे लॉस हो गया। अब मशीनरी जब भी मैं सेल करता हूं तो जर्नल एंट्री क्या होती है, मशीनरी सेल करने पे हमारे पास पैसे आते हैं तो बैंक अकाउंट डेबिट होगा और मशीन के अकाउंट क्रेडिट होगा, राइट? तो बैंक अकाउंट डेबिटेड टू मशीन के अकाउंट। अब इस एंट्री को मुझे अगर इस लेजर में दिखाना है तो मैं क्या लिखूंगा, बाय बैंक अकाउंट, राइट? 80 की मशीनरी 60 में सेल करी तो यहां पर 60 आ गया और मुझे लॉस हुआ है तो लॉस दिखाते हैं P&L अकाउंट, राइट? दिस इज माय लॉस, 20,000 रुपीज का मुझे लॉस हुआ, राइट? अब इस अकाउंट को मैं क्लोज करूंगा, इस अकाउंट को मैं अगर क्लोज करूंगा तो बैलेंस आएगा 8 लाख 8,80,000 और 9,30,000, 9,30,000 और यहाँ पर 6 लाख ऑलरेडी है तो 3,30,000 मेरा बैलेंस आ गया। अब ये जो 3,30,000 है ना, जो ये मेरी बैलेंसिंग फिगर है, ये एक्चुअल में मैंने मशीनरी परचेज करी है थ्रू आउट द ईयर, राइट? तो कहना इसे इस साल जो मशीनरी परचेज करी है दैट इज 3,30,000 और जो मशीनरी सेल करी है दैट इज 60,000। तो ये जो मशीनरी सेल करी है ये मेरा सिंपली इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में ऐड हो जाएगा बिकॉज इट इज एन इनफ्लो, और जो मैंने मशीनरी परचेज करी है ये सिंपली इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में डिडक्ट हो जाएगा बिकॉज इट इज बाय आउटफ्लो। तो मुझे इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में क्या करना होगा, परचेज ऑफ मशीनरी which is 3,30,000। तो यहाँ मुझे
3,30,000 दिखाना होगा एंड सेल ऑफ मशीनरी ये मुझे दिखाना होगा 60,000 राइट 60,000 इट इज इनफ्लो तो ये पॉजिटिव रहेगा। देन इसके अलावा यहाँ पर 3,30,000 नेगेटिव है 6,00,000 पॉजिटिव है तो 2,70,000 मेरा नेगेटिव आ जाएगा। तो अगर नेगेटिव आता तो हम लिखते हैं कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी राइट। अब यहाँ पर समझने वाला पॉइंट यही था, सिर्फ जो बुक वैल्यू वाला पॉइंट था ना हमारा वही समझने वाला पॉइंट था। यहाँ पर स्टूडेंट्स गलती का करते हैं, यहाँ पर स्टूडेंट्स गलती का करते हैं वो ऑलरेडी 80,000 में से ये वाला 50,000 माइनस कर देते हैं विच इज एब्सोल्युटली रॉन्ग, क्योंकि बुक वैल्यू का मतलब होता है ऐसी वैल्यू जिसमें से ऑलरेडी डेप्रिसिएशन माइनस हो चुका है राइट। तो ये था मेरा WDV मेथड का क्वेश्चन। अब एक स्ट्रेट लाइन मेथड समझते हैं। स्ट्रेट लाइन मेथड में क्या चीजें अलग होंगी। स्ट्रेट लाइन हम पूरे साल जो डेप्रिसिएशन लगाते हैं वो सेम वैल्यू पे लगाते हैं विच इज ऑन ओरिजिनल कॉस्ट राइट। एग्जांपल के तौर पे याद दिला देता हूं कि 1 लाख की अगर मशीनरी है तो हर साल जो डेप्रिसिएशन लगना है 10% पर एनम लगेगा और इस ओरिजिनल कॉस्ट पे लगेगा। किस पे लगेगा? ओरिजिनल कॉस्ट पे। वर्ड्स ध्यान देना, वहां पर बुक वैल्यू लिखते थे कि बुक वैल्यू ये आ गई और डेप्रिसिएशन जो लगता था वो बुक वैल्यू पे लगता था। मीनिंग देखो तो ओरिजिनल कॉस्ट का मीनिंग ये होता है ऐसी वैल्यू जिसमें से डेप्रिसिएशन जो है वो अभी तक डिडक्ट नहीं हुआ राइट। सिंपल मतलब है ओरिजिनल कॉस्ट का कि ऐसी वैल्यू जिसमें से डेप्रिसिएशन अभी तक लेस नहीं हुआ। बुक वैल्यू का मतलब होता है कि डेप्रिसिएशन ऑलरेडी लेस हो चुका है, बट ओरिजिनल कॉस्ट का मतलब होता है जिसमें से डेप्रिसिएशन अभी लेस होना बाकी है, इज येट टू बी डिडक्टेड। अब WDV में हम करते क्या थे, SLM में हम करते क्या थे, SLM में हम 2 अकाउंट बनाते थे, एक मशीनरी अकाउंट और एक प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। क्या करते थे? एक प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाते थे और एक मशीनरी अकाउंट बनाते थे। रिमेंबर? नहीं सर कुछ याद नहीं लगता, ऐसे ताप के आ गए थे, पढ़ी नहीं थी हमने, कोई बात नहीं, रिवाइज कर लेते हैं थोड़ा सा। मशीनरी अकाउंट में क्या होता था, जैसे एक मशीनरी खरीदी फॉर एग्जाम्पल 1 लाख रुपीज, अब इसका जो डेप्रिसिएशन है वो इस अकाउंट में शुरू होता था, वो इस अकाउंट में शुरू होता था विच इज बाय डेप्रिसिएशन। मान लीजिए इस पर 10% डेप्रिसिएशन लगना है तो 1 लाख का 10% हो गया 10,000 राइट। अब इसके बाद यहां पर हम बैलेंस क्लोज करते थे, दिस इज 10,000 और यहां पर आता था टू बैलेंस CD 10,000 और यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस आता था नेक्स्ट ईयर बाय बैलेंस BD which is 10,000 और अगेन यहाँ पर क्लोजिंग बैलेंस आता था। तो यहाँ से मुझे ये पता चल गया, तो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट है उसका जो ओपनिंग बैलेंस होगा वो हमेशा क्रेडिट में आएगा और क्लोजिंग बैलेंस होगा वो हमेशा डेबिट में आएगा राइट। और मशीनरी के केस में क्या होता था, ये ओपनिंग बैलेंस है और यहाँ पर क्लोजिंग बैलेंस आता था राइट। अगर यहाँ पर आप पैटर्न देखो, मशीनरी की जो वैल्यू है हर साल सेम होगी है। So can I say this is my original cost और जो डेप्रिसिएशन है इस मशीनरी का वो हर साल ईयर बाय ईयर लगता रहता है राइट। यही करते थे हम। तो कैश फ्लो में इसका यूज क्या होगा, आपको मशीनरी का बैलेंसेस दे रखे होंगे, ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस, और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन को दूसरे नाम से बोलेंगे विच इज एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। मीनिंग सेम है दोनों का, बात एक ही है। अब यहाँ पे मुझे क्या होगा, इसका एक ओपनिंग बैलेंस गिवन होगा और क्लोजिंग बैलेंस गिवन होगा और मुझे क्वेश्चन में ये बोला जाएगा कि हमने एक मशीनरी सेल करी है, उस मशीनरी पे एक पर्टिकुलर डेप्रिसिएशन लगना है तो हमें वो करके दिखाना पड़ेगा राइट। एक बार क्वेश्चन देखते हैं, दिस इज माय क्वेश्चन। मशीनरी ओपनिंग बैलेंस 7 लाख है, क्लोजिंग बैलेंस 10 लाख है और यहाँ पे एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन लिखा हुआ है जिसका ओपनिंग बैलेंस है 1 लाख, क्लोजिंग बैलेंस है 1,20,000। अब करना क्या होगा, सबसे पहले यहाँ पर एडिशनल इन्फो में देखते हैं
एडिशनल इन्फो में बोल रहा है मशीनरी कॉस्टिंग या ओरिजिनल कॉस्ट। देखो वर्ड क्या यूज हुआ है यहाँ पर, ओरिजिनल कॉस्ट। तो ओरिजिनल कॉस्ट का मतलब वही हुआ कि ऐसी वैल्यू जिसमें से डेप्रीसिएशन अभी तक लेस नहीं हुआ, राइट। 90,000 on which depreciation 20,000 sold for 50,000। तो कहने से ये जो 90,000 है इस पर 20,000 का डेप्रीसिएशन लगा, which comes out at 70,000, और 70,000 वाली मशीनरी 50,000 में सेल हो गई है। अगेन मुझे लेजर बनाना पड़ेगा मशीनरी का और एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन का, मशीनरी का और एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन का। मशीनरी का अगेन ओपनिंग बैलेंस जो है वो 7 लाख है, क्लोजिंग बैलेंस जो है वो 10 लाख है, और एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन का ओपनिंग बैलेंस जो है वो 1 लाख है और क्लोजिंग बैलेंस जो है वो 1,20,000 है। अब मुझे मशीनरी के बारे में बोला हुआ था 90,000 की मशीनरी है और इस पे 20,000 डेप्रीसिएशन लगना है। तो सिंपल है, मुझे मशीनरी बेचनी है तो मुझे मशीनरी यहीं पे बेचनी होगी, विच इज बाय बैंक अकाउंट, और इस मशीनरी पर डेप्रीसिएशन भी यही लगाना होगा, राइट, बाय एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन। डेप्रीसिएशन लगा है 20,000 और बाय बैंक सेल कितने की करती है, सेल करती है सर 50,000 की। 50,000 की मशीनरी हमने सेल करी है बाय 50,000 और 90 की दी, 20 का डेप्रिसिएशन लग गया, 70 की रह गई, 50 की सेल कर दी, तो बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट व्हिच कम्स आउट एट 20,000, राइट। अब ये जो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन हमने लिखा, ये डेप्रिसिएशन कहां से ट्रांसफर हुआ, इस वाले अकाउंट से। तो इसकी जो क्रॉस एंट्री है वो यहां पर आ जाएगी टू मशीनरी अकाउंट विच इज 20,000, राइट। इसे टोटल करेंगे 1 लाख और 1,40,000 और 1,40,000। यहां पर कुछ बैलेंसिंग फिगर बचेगी विच इज 40,000 एंड दिस इज माय डेप्रीसिएशन, राइट। इसे क्लोज करते हैं, इट इज 10,90,000, तो 10,90,000 यहां पर आ गया, 10,90,000 यहां पर आ गया। यहां पर बैलेंसिंग फिगर बचेगी 3,90,000 which is my to bank account. This is my purchase of machinery, purchase of machinery, राइट। तो मुझे इन्वेस्टिंग में लिखना क्या है, एक तो ये जो मैंने मशीनरी परचेज करी है ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में ऐड हो जाएगा, एंड दिस ये जो मैंने मशीनरी सेल करी है ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में ये ऐड हुआ, और ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में जो हमने परचेज किया वो माइनस होगा और वो ऐड होगा। तो यहां पर आ जाएगा परचेज ऑफ मशीनरी which is 3,90,000 sale of machinery which is 50,000। क्लोज करेंगे यह आ जाएगा नेगेटिव 3,40,000 which is cash used in investing एक्टिविटी। सिर्फ लेजर आपको सीखना है, इसके अलावा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में कुछ भी नहीं है। एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं कि अगर मुझे वर्ड दे रखा होगा बुक वैल्यू, क्या वर्ड दे रखा होगा बुक वैल्यू, तो इट मींस उस वैल्यू में से ऑलरेडी डेप्रीसिएशन माइनस हो चुका है। अगर बुक वैल्यू वर्ड दे रखा हो, बुक वैल्यू के अलावा अगर WDV लिखा होगा तो उसका भी मतलब यही है कि ऑलरेडी उसमें से वैल्यू जो उसमें से डेप्रिसिएशन की वैल्यू है वो ऑलरेडी लेस हो चुकी है। बट अगर मुझे ओरिजिनल कॉस्ट बोला होगा तो इट मींस स्ट्रेट लाइन मेथड कह रहा है, क्वेश्चन की स्ट्रेट लाइन मेथड अप्लाई करो, तो उसमें से मुझे पहले डेप्रिसिएशन लेस करना पड़ेगा,
देन मेरा प्रॉफिट एंड लॉस आएगा। राइट, आई होप आपको ये समझ आया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम इन दोनों मेथड के क्वेश्चन भी करेंगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय, कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग।